अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल करीम है। आज जो मौजू है वो ये है कि इस वक्त पूरे मुल्क में और कराची में इलेक्ट्रिसिटी का बुहरान है और गैस का बुहरान है, और हमें ये कहा जा रहा है कि अपने कारोबार के औकात को कम किया जाए। और इसमें कोई शक नहीं है, सुबह जल्दी कारोबार शुरू किया जाए और जल्दी बंद किया जाए। लेकिन इन बुहरान से का हल यही है या कुछ और हो सकता है। देखें, कराची के अंदर पाकिस्तान के अल्लाह पाक ने बेशुमार ऐसे लोगों को रखा हुआ है जो माशाल्लाह जिनके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है और वो अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करना चाह रहे होते हैं। तो देखें, जो बिजली का बुहरान है, अगर उसके हल करने के लिए अगर हुकूमत ये ऐलान कर दे और इस बात को इम्प्लीमेंट कर दे कि जितनी भी हाई राइज बिल्डिंगें हैं, जितनी भी मल्टी स्टोरीज बिल्डिंगें हैं, यानी 4, 5, 6 मंजिला या इससे ऊपर, उनको हम सुबह 7 बजे से लेके मगरिब तक 200 रुपये यूनिट बिजली देंगे, और मगरिब के बाद से 20 रुपये यूनिट देंगे या 10 रुपये यूनिट देंगे। तो आपका क्या ख़्याल है उसके बाद क्या इम्प्लीमेंट होगा? अगर आप वीडियो को यहाँ पॉज कर लें और थोड़ी देर सोच लें कि इसके बाद क्या होगा, कि दिन में अगर हुकूमत ये कह देती है कि दिन में 200 रुपये यूनिट हम बिजली का चार्ज लेंगे, और मगरिब के बाद से लेके सुबह 7 बजे तक हम आपसे 10 रुपये या 20 रुपये यूनिट चार्ज करेंगे। वहाँ पॉज करके सोच के जब वापस आ रहे हैं तो इसके अंदर होगा ये कि उस बिल्डिंग के रहने वाले वो ये कहेंगे भाई 200 रुपये यूनिट है, ये तो बहुत महंगा हो जाएगा। तो उस बिल्डिंग के अंदर जो मैनेजमेंट होगी या उस बिल्डिंग वाले जो रहने वाले हैं वो आपस में ये तय करेंगे कि देखिए, दिन के औकात के अंदर हम एक काम ये कर लेते हैं कि अपने छतों पे, यानी इस बिल्डिंग की छत के ऊपर सोलर पैनल लगा के मुफ्त में बिजली पैदा कर लेते हैं, और मगरिब तक हम मुफ्त में बिजली इस्तेमाल करेंगे। लोग ये कहेंगे कि जनाब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे? अगर एक बड़ी बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के अंदर 50 फ्लैट हैं, और 50 फ्लैट वाले जो है वो अगर एक सोलर यूनिट लगाना चाहेंगे तो 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख रुपए का लगेगा। तो भाई हर फ्लैट वाले के ज़िम्मे 1-1 लाख रुपए आ जाएंगे। अच्छा, 1-1 लाख रुपए आ गए, और अगर बिल फर्ज उनका बिजली का बिल आम हालात के अंदर, जब हुकूमत ने 200 रुपये यूनिट नहीं किया, आम हालात के अंदर अगर 20,000, 25,000, 30,000 आता था, तो भाई ये 6 महीने के अंदर पैसे रिकवर हो जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम तो यहाँ पे इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, 1-2 लाख रुपए फी फ्लैट वाला नहीं दे सकता, तो फिर क्या होगा? फिर जनाब ये होगा कि कुछ इन्वेस्टर्स को खड़ा किया जाएगा। उस इन्वेस्टर से ये कहा जाएगा कि भाई इस बिल्डिंग के ऊपर आप सोलर पैनल लगा दीजिए और इसके साथ मीटरिंग कर दीजिए और हमें कनेक्शन दे दीजिए। हम 200 रुपये पर यूनिट हुकूमत से नहीं ले सकते। आप मुफ्त की बिजली पैदा करें, आपने इन्वेस्टमेंट की है, और आप हमें जो है वो बिजली जो है वो 25 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये यूनिट हमें बेच दें। तो जो इन्वेस्टर है वो इस पर खुशी खुशी राज़ी हो जाएगा कि भाई इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद और कुछ ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बंदा उन्होंने रख लिया 20, 25, 30 हज़ार रुपये का, जो मेंटेनेंस कर रहा है और हल्की फुल्की जो इलेक्ट्रिक का काम है वो देख रहा है। तो एक बहुत ज़बरदस्त इंतज़ाम हो जाएगा। इस तरह कराची के अंदर हज़ारों लाखों बिल्डिंगें हैं जिसकी छत के ऊपर ये सोलर सिस्टम लगाया जा सकता है। अच्छा, जब ये सोलर सिस्टम लग गया, यानी मुफ्त की बिजली हो गई दिन के अंदर, रात में हुकूमत से ख़रीद रहे हैं, और अगर ये महसूस हुआ, उस इन्वेस्टर ने ये कहा कि भाई बचत तो अच्छी हो गई मुझे, या मैं और अच्छी बचत कर लूँ, उन्होंने कैलकुलेशन की, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट चेक किया कि अगर मैं लिथियम बैटरीज जो थोड़ी महंगी होती हैं वो मैं अगर लगा लेता हूँ और दिन भर जो मैं बिजली पैदा करता हूँ वो बिजली जो है वो मैं रात में भी, यानी दिन में भी इन फ्लैट्स वालों को दे दूँगा और रात में भी दे दूँगा। तो 24 घंटे जो है वो अब हुकूमत से आज़ाद हो गए, यानी जो हुकूमत जो बिजली प्रोवाइड कर रही है, वापडा जो बिजली प्रोवाइड कर रही है, उससे आज़ाद हो गए। तो यानी अब अगर ऐसे 100 यूनिट, 200 यूनिट्स, 500 यूनिट्स ऐसे हो गए जिसमें 50-50 फ्लैट्स मौजूद हैं, तो इतनी बिजली की खपत कम हो गई, और जितने ज़्यादा हो जाएंगे उतना बेहतर। अब बिजली की हो गई खपत कम, अब हो गई गैस की खपत। अब चूँकि 2 जगह पे गैस यूज़ हो रहा है, इंडस्ट्रियल यूज़ है, और दूसरे नंबर पे रेजिडेंशियल यूज़ है जो घरों पे यूज़ हो रहा है। घरों पे जो यूज़ हो रहा है वो 2 मकसद के लिए यूज़ हो रहा है, गीज़र के लिए और दूसरे नंबर पे
खाना पकाने के लिए चूल्हे के तौर पे। तो जब आपको सस्ती बिजली मिल रही होगी और गैस महंगी होगी, तो वो फ्लैट वाला शख्स अब वो अपने घर के अंदर इलेक्ट्रिक के चूल्हे लगा लेगा, इलेक्ट्रिक गीज़र लगा लेगा, और 20, 25, 30 रुपये यूनिट के ऊपर जो उसको बिजली मिल रही है उसके ऊपर खाना भी पका लेगा और खाना भी पानी भी उसी पे गर्म कर लेगा। तो इस तरीके से जो रिहायशी लोग हैं वो अपनी गैस की ज़रूरत किस तरह पूरा कर लेंगे, और लोगों को इन्वेस्टमेंट का एक ज़रिया मिल जाएगा, बिज़नेस मिल जाएगा, इतनी जॉब्स क्रिएट हो जाएंगी, और सबसे बड़ा फ़ायदा, सबसे अहम फ़ायदा ये होगा कि हमारा फ़ॉरेन एक्सचेंज बच जाएगा। जो हम हर वक्त रोते रहते हैं कि हमारा फ़ॉरेन रिज़र्व कम होता चला जा रहा है और हमारे रिज़र्व्स कम होते चले जा रहे हैं, तो उससे भी तो बचत हो जाएगी ज़बरदस्त। यानी हम बिजली पैदा करने के लिए जो फर्नेस ऑयल और दूसरी चीज़ें जो इंपोर्ट कर रहे हैं, और गैस जो है वो बाहर से हम ख़रीद रहे हैं, तो वो सब हमें उन सबको ख़रीदने के लिए जो डॉलर देना पड़ रहा है वो डॉलर नहीं देना पड़ेगा। हमारे इंपोर्ट बिल के अंदर बहुत बड़ी कमी आ जाएगी। तो उम्मीद है, मैं ये चाहूँगा कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट्स देते हैं इसके ऊपर, ताकि अगर कोई और हल नज़र आता हो हम कराची वालों के लिए, पाकिस्तान वालों के लिए, कि हमारे पास बिजली की लोड शेडिंग भी कम हो जाए, गैस की बिजली की लोड शेडिंग कम ना हो जाए, ख़त्म हो जाए, और गैस की लोड शेडिंग भी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अस्सलाम वालेकुम।